अभी हमारी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की लड़ाई एकदम सर्वोपरि चरम सीमा पर पहुंची हुई है। देखिए, अभी सरकार टूटी ही नहीं है तो सरकार बनाने की बात कहाँ है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ है, लालू प्रसाद यादव जी की तरफ है, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में भविष्य में हम चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। चुनाव सर पे है, इसलिए जनता जनार्दन को भी ध्यान में रखते हुए हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी अच्छे डिसीजन लेंगे। कोई भी पार्टी कहीं भी जाता है तो अपना क्यास लगा के जाता है कि कुछ बेनिफिट हो। उठा पटक का दौर लगातार जारी है। अभी हम मौजूद हैं तेजस्वी निवास के बाहर, अंदर में जो है विधायकों की बैठक चल रही है। आरजेडी विधायकों की हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक उदय मांझी जी हैं। सर, गठबंधन टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ये आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमें तो ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा है। अभी कारण है कि 5 तारीख से सत्र चालू होने वाला है, तो सभी कोई अपने अपने कोर कमेटी के बैठक कर रहे हैं, विधायकों की बैठक कर रहे हैं। उसमें हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसमें निर्णय लेने के लिए सबसे उत्तम निर्णय लेते हैं, जो बिहार वासियों के हित में और पार्टी के हित में अच्छा रहेगा। सर, कल 26 जनवरी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच के दूरी, राज्यपाल के टी पार्टी में जो है उप मुख्यमंत्री का नहीं जाना, साफ इशारा तो है कि दोनों के बीच दूरियां हैं। ना, देखिए, कभी कभी ऐसा क्यास लगाया जाता है आप लोग के माध्यम से, और जो उचित भी है और अनुचित भी है। कारण है कि किस परिस्थिति में नहीं गए वो हमारे डिप्टी सीएम साहब, उनके ये अंदरूनी मामला है और उसको अदरवाइज सत्ता से नहीं जोड़ा जाए। अभी वर्तमान को देखा जाए और भविष्य में जो होने वाला परिघटना है उस पर ध्यान दिया जाए। कहा जा रहा है कि लालू यादव जी जो है सारा बागडोर अपने हाथ में ले लिए हैं। अगर इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो क्या आप लोग सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? देखिए, अभी सरकार टूटी ही नहीं है तो सरकार बनाने की बात कहाँ है। नहीं, एन केन प्रकारेण जब तक रिजल्ट सामने नहीं आ जाता है तब तक हम लोग उस निर्णय पर अभी नहीं पहुँच सकते। हमारे सुप्रीमो आज से नहीं मैंने पार्टी को संचय करके रखे हैं, बिहार वासियों को संचय करके रखे हैं। वो परिपक्व हैं, हर तरह से डिसीजन लेने में सक्षम हैं और हर कदम को फूक के चल रहे हैं। क्योंकि पहले से वो फूक के चल रहे थे, अब और फूक के चल रहे हैं। चुनाव सर पे है, इसलिए जनता जनार्दन को भी ध्यान में रखते हुए हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी अच्छे डिसीजन लेंगे। जो डिसीजन लेंगे वो हम लोग बिहार वासियों के हित में रहेगा, पार्टी के हित में रहेगा, वो सर्वोपरि होगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि संख्या बल को पूरा करने के लिए जीतन राम मांझी जी को आप लोगों की तरफ से ऑफर दिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर वो आते हैं तो आपको कोई उससे दिक्कत नहीं है ना? देखिए, अभी उस तरह का ऑफर की बात ही नहीं चल रही है। अभी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। हमारे नेता है जो कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं, सभी विधायकों की बैठक चला रहे हैं। चूँकि 5 फरवरी से सत्र चालू होने वाला है, वैसा परिस्थिति आएगा तो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी उस तरह का आसानवित जिंदगी में हमारे पार्टी नहीं है। तो मुख्यमंत्री अगर जीतन राम मांझी बनते हैं तो कोई, देखिए, अगर उस तरह का परिस्थिति एन केन कारण आ जाएगा, झारखंड वाले जैसे वो निर्दलीय मुख्यमंत्री बने मधु कोड़ा, तो उस स्थिति में अगर हमारे समाज के बनते हैं, मुसर भुइयाँ समाज के बनते हैं, तो उससे खुशी और क्या चाहिए कि उन्होंने मुसर भुइयाँ को गोद लिया और पहले से भी गोद लिए हुए। आज जीतन राम मांझी जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे सुमन जी हैं, संतोष कुमार सुमन जी अभी भी एमएलसी हैं, तो आरजेडी के कोटे से हैं। तो हमारे लालू जी तो पहले से उनको अपने गोद में लिए हुए हैं, तो आने जाने की बात कहाँ है। उनको तो दिल में नस नस में घुसे हुए हैं। अच्छा, ऐसी खबरें चल रही हैं कि आपकी सहयोगी पार्टी जो कांग्रेस है उसमें बड़ी टूट होने वाली है। उसके कई विधायक जो हैं जदयू के संपर्क में हैं। ये ऐसा कोई बात नहीं है। वैसा बात रहता तो, चूँकि कोई भी पार्टी कहीं भी जाता है तो अपना क्यास लगा के जाता है कि कुछ बेनिफिट हो, और ये उधर जाने से जो उनका सुप्रीमो है राहुल गांधी, वो लड़ा रहे हैं बीजेपी से, तो बीजेपी के साथ क्यों जाएंगे उनके पार्टी के विधायक? जदयू के साथ क्यों जाएंगे? नहीं, जदयू के साथ भी आ रहा है, बीजेपी के साथ भी आ रहा है आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन वैसा कोई बात नहीं। उसमें क्यों जाएंगे? जाकर के अपना भविष्य क्यों उसमें समुद्र में गोता लगा देंगे कि खोजने पर भी नहीं मिलेगा, भविष्य उज्ज्वल होगा? तो ऐसा क्यास लगाना बेवजह है। अंतिम सवाल और एकदम साफ सवाल है मेरा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार? देखिए, अभी हमारी लड़ाई
राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की लड़ाई एकदम सर्वोपरि चरम सीमा पर पहुंची हुई है और आने वाला समय में जनता जनार्दन का स्नेह प्यार मिलते रहेगा और पार्टी का कार्यक्रम आगे बढ़ते रहेगा। तो कर्मा कभी रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारे पूरे जब बिहार वासियों युवा युवतियों में एक संदेश गया है कि जितना रोजगार दिए हैं तो तेजस्वी के सिवा कोई और हम लोग को देखने वाला नहीं है। इसलिए बिहार वासियों का भी आशा तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ है, लालू प्रसाद यादव जी की तरफ है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में भविष्य में हम चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। नीतीश जी इस्तीफा देंगे तो आप लोग सरकार बनाने का दावा पेश कीजिएगा कि नहीं? अभी इस्तीफा देंगे उसके बाद ये बात आएगी, उसके बाद हम आपसे रूबरू होंगे। अभी इस्तीफा दिए नहीं हैं, इसलिए ये बोलना हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं और हम लोग को ये डिसीजन मेकर हम लोग हैं नहीं कि हम लोग इस तरह का निर्णय कर सकते हैं। हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहेंगे वही हम लोग के लिए सर्वोपरि है। आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी सक्षम है इसमें? 100% सक्षम हैं। वो पूरे केंद्र को चलाने के लिए सक्षम हैं और बिहार क्या है, बशर्ते मौके का इंतजार है। चलिए, धन्यवाद। ये थे उदय मांझी जिनको आपने सुना। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद यादव हर चीज़ के लिए सक्षम है, केंद्र में सरकार चलाने के लिए सक्षम है। ये तो फिर भी बिहार है। देखना होगा इनकी आगे की रणनीति जो है, आरजेडी के आगे की रणनीति क्या होती है। हम तमाम घटनाओं पे नज़र बनाए रखे हुए हैं और आपको पल पल की जानकारी हम देते रहेंगे। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।